नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के परीक्षार्थी काफी तनाव में हैं, परेशान हैं, लगातार गुहार कर रहे हैं हर उस दर पर जहां से उन्हें कुछ राहत मिलती नजर आई। हालांकि शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सतीश द्विवेदी आए थे, प्रेस से बात की थी और अपना स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कोशिश की थी कि स्थिति स्पष्ट करें, लेकिन वो जो स्पष्ट कर रहे थे उससे कुछ स्पष्ट हुआ नहीं, बल्कि लीपापोती लगी। यही परीक्षार्थियों का प्रश्न है कि जिन चीज़ों को लेकर उनसे सवाल पूछे जा रहे थे उन्होंने उनको स्पष्ट ही नहीं किया और वो सिर्फ सतही चीज़ों पर बात करते रहे। उन्होंने कहा कि राजनीति हो रही है, परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की, यानी इसको जो भर्ती थी उसको बाधित करने की कोशिश की, जबकि सरकार चाहती है कि इसको तुरंत भर्ती को फाइनलाइज किया जाए और कर रही थी। महत्वपूर्ण यह है मंत्री जी कि राजनीति क्यों हो रही है और राजनीति किस वजह से हुई। राजनीति इस वजह से हुई क्योंकि आपकी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे, उसमें घोटाले थे, घपले थे और जो आपकी ही जांच, आपकी पुलिस की जो कार्रवाई थी उससे भी निकलकर सामने आई। स्पष्ट हो गया कि घपला घोटाला हुआ था, जिसको लेकर प्रशासनी काफी मुखर थे, लगातार आलोचना कर रहे थे और सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आप इस भर्ती प्रक्रिया की जांच क्यों नहीं कराते, लेकिन आपने नहीं सुनी। लेकिन जब इस सतह पर मामला आया, जब राहुल नाम के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई और बताया कि उससे पैसे लिए गए हैं और पैसे लेने के बाद भी उसका नंबर नहीं आया, तब वो पुलिस ने, प्रयागराज की पुलिस ने उन आरोपियों को पकड़ा। केएल पटेल जो इसका एक बड़ा माफिया था, सरगना था, और जो चंद्रमा यादव और उसके तमाम साथी जो थे, उस समय वो जेल में है। आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो राहुल ने अपने एफआईआर में ये कहा था कि उसने पैसे दिए थे 20 फरवरी 2020 को, जबकि भर्ती उससे पहले ही खत्म हो चुकी थी और न्यायालय की वजह से वो अभी रिजल्ट आउट नहीं किया था। तो मंत्री जी, सवाल यही है कि आखिर उन लोगों के हाथ इतने लंबे थे कि आप रिजल्ट बनाए रखे थे और तब भी उसमें परिवर्तन कर सकते थे। यही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो घपलेबाज है, घोटालेबाज है, सेटिंगबाज है, क्या इनकी पहुंच इतने अंदर तक है कि आप अपना परीक्षा परिणाम बना के रखें और वो उसमें भी संशोधन करवा दे, उसमें भी रीच कर दे। क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने उनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उनके पास से पैसे भी मिले और साक्ष्य भी मिले और तमाम चीजें ये स्पष्ट हो गई कि इन्होंने काफी बड़े संख्या में स्टूडेंट्स को भर्ती में शामिल कराया है। क्योंकि इन्हीं के जो कहने पर, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स के जरिए, इन्हीं के साक्ष्यों और सबूतों के जरिए ही धर्मेंद्र कुमार और मुकेश कुमार को जेल भेजा है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। और उन्होंने स्पष्ट किया है, धर्मेंद्र कुमार ने, कि उन्होंने और मुकेश ने, कि 8 और 12 लाख इन्होंने रुपए दिए थे भर्ती में आने के लिए। वो धर्मेंद्र कुमार जिसको इस देश के राष्ट्रपति का नाम मालूम नहीं, लेकिन वो 150 में से 142 नंबर लाकर टॉपर में शामिल था। और ऐसी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के नाम उनकी डायरी और उनके डॉक्यूमेंट से मिले हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया में उनके थ्रू शामिल हुए और टॉपर तक पहुंचे। तो ये हवाई बात नहीं थी। तो सवाल यहां पर ये होता है, सवाल आपके थ्रू ये हम जानना चाहते हैं कि आपने इस पूरी प्रक्रिया में शामिल तमाम लोगों की जांच क्यों नहीं कराई? क्यों सिर्फ आपकी जांच एक सेंटर विशेष तक, जो चंद्रमा यादव का जो स्कूल था उस तक ही सीमित रही? आपने एसटीएफ बनाए, सिर्फ एक स्कूल की जांच आप करा रहे हैं, जबकि जांच के दायरे में कई दूसरे स्कूल भी आने चाहिए थे। क्योंकि ये स्पष्ट है कि कई जगह के सेंटर्स पर घपला हुआ है, नकल चली है या फिर सेटिंग हुई है, जो आप भी मानते हैं। तो उसका दायरा जांच का क्यों नहीं बढ़ाया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर असंतुष्ट हैं परीक्षार्थी। उनका ये कहना है कि सरकार लीपापोती कर रही है, बस फॉर्मेलिटीज कर रही है, स्पष्ट रूप से जांच नहीं कर रही है। आप भले ही आप ईमानदार कहिए अपने आप को, चलिए आप मान लेते हैं आप ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदार होना और ईमानदार दिखना दोनों महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस जांच के दायरे को, एसटीएफ के दायरे को बढ़ाइए और दूसरे जो सेंटर्स हैं जहां पर ये नकल की संभावना थी उनको भी इसके जांच के दायरे में लाइए, ताकि बड़ी संख्या में जो फर्जी लोग हैं उनको बाहर निकालें आप। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने एसटीएफ बनाई थी, जब परीक्षा से पहले ये रिजल्ट आउट हो गया था, उसकी जांच का क्या हुआ? उसके फाइंडिंग का क्या हुआ? उन्होंने जिन लोगों को जांच में कुछ आया होगा उनको लेकर क्या क्या? उस एसटीएफ के रिपोर्ट्स का अभी तक कुछ पता नहीं और आपने नई एसटीएफ बना दी। तो ये भी एक विश्वसनीय मामला समझ में नहीं आ रहा कि इसको लेकर भी एक स्पष्ट सामने आप रखिए दृष्टिकोण की पहली एसटीएफ ये
करके लाई थी, उनके जांच के दायरे में ये लोग आए थे और इसका ये एक्शन लिया। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स पर ही सवाल है, आप अबव 100 या 110 से ऊपर के जो लोग हैं उनको लेकर आप जांच कराइए। ये इतनी बड़ी मुश्किल या इतनी बड़ी चुनौती नहीं है कि जो जांच ना हो पाए, जांच आराम से हो सकती है, बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप डिजिटल इरा में सबका इनका डाटाबेस होगा, आप समझ सकते हैं कि टीटी और सुपर टीटी में अगर कहीं वेरी कर रहे हैं अंतर, या एकेडमिक और सुपर टीटी में वेरी कर रहे हैं, टीटी में वेरी कर रहे हैं, तो आप इन संख्या को, इन लोगों को आप सेपरेट कर सकते हैं, इनका इंटरव्यू ले सकते हैं और इनको जांच में शामिल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जांच अच्छी हो और जो फर्जी लोग हैं वो बाहर हो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।